आज मैं आपसे एक दिल दहलाने वाला हादसा शेयर करूंगी जो मेरे आंखों के सामने हुआ और जो मेरे आप बीती हुआ। बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही तकलीफ़ हुई, बहुत कुछ शेयर करना है आपसे। तो बने रहिए वीडियो में, मैं आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ किस किस हादसे से गुजरी है मेरी पिछली रात। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इस बेड पे सोई थी, मेरे हस्बैंड सोए हुए थे और मेरा बच्चा भी सोया हुआ था। तो खुदा ने मुझे जुड़वा बच्चे दिए हैं। तो एक बच्चा मेरे पास ही सोया था, एक बच्चा मेरे भैया के पास सोया था दूसरे रूम में। वो दूसरे साइड में, कहीं साइड में रहते हैं, तो वहीं पर उनके पास रहता है, वो रात में उनके पास सो जाता है। तो एक बच्चा मैं हमेशा बीच में सुलाती थी। बट इत्तेफाक की बात है कि मैंने कल रात को उसको साइड में सुलाया था और हादसा इतना दर्दनाक था कि मतलब इतनी बुरी तरह आप देख सकते, सारा अस्त व्यस्त हुआ घर है पूरा, बाल बाल बचे भी नहीं है, हम चोट लगी है। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है और रात की बात है। मतलब मुझे बताने में भी बहुत अजीब सा लग रहा है, डर लग रहा है, झूठ के बोलूँ, क्योंकि ऐसा मैं पहली बार देख रही हूँ अपने आंखों के सामने और मैं पहली बार ही वीडियो देख रही हूँ। मुझे शेयर करने का भी मन नहीं कर रहा था, पर मैं बहुत डरी हुई हूँ रात से ही। बट मुझे अपना थोड़ा डर निकालना था, इसलिए मुझे ये सब बोलना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कितना बड़ा पत्थर है, ये पूरा मेरे हस्बैंड के पैर पे गिरा था। ये वाला पत्थर पूरा टुकड़ा इतना बड़ा। बहुत तकलीफ़ हो रही है बोलते हुए भी, मेरे हस्बैंड भी बहुत तकलीफ़ में है। उनका एक पैर पूरा सूज गया है, चोट जो दिखने लायक दिख रही है, लेकिन वो पत्थर इतनी बुरी तरह लगा था। मतलब 5 से 6 जगह मेरे हस्बैंड के पैर पे, एक ही टांग पे इतनी ज़्यादा सूजन हो गई है, जांघ के पास बहुत ज़्यादा फूल गया है। तो यहाँ रात में जल्दी से पहले मैं उठी, 4 बज रहे थे रात को। इतनी तेज़ आवाज़ आई, डर के मैं इतना तेज़ चिल्लाई थी, मैं ही जानती हूँ, इतनी बुरी तरह मैं डर गई थी। फिर मैंने जल्दी से अपना बच्चा उठाया, हम लोग हटे बेड से और इधर साइड में खड़े हुए और देखा क्या हुआ, लाइट जलाई। मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था। तो उस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं थी, ना ही हमारे पास बिस्तर वगैरह थे बिछाने के लिए, बेड में ही सब कुछ था। तो हम लोग उस साइड जा ही नहीं रहे थे कि इत्तेफाक से कुछ गिर ना जाए फिर से। इस वजह से साइड में मैं चटाई और एक कारपेट रखती हूँ, तो हम लोग वही बिछा के सो गए थे। बट मुझे रात भर कोई नींद नहीं आई, मैं डर से काँप रही थी। मुझे 3 से 4 घंटे लग गए थे सोने में। तो 4 बजे का हादसा था, मुझे लगभग 8 बजे, सुबह के 8 बजे नींद आई होगी। और फिर मैं वो थोड़ा देर से जगी थी, 10:30 बजे मैं जगी थी। मतलब मैं बस उतना ही सोई थी, 2.5 घंटे। तो देख सकते हैं हम लोग ऐसे ही सोए थे। ये सुबह का रिकॉर्ड किया है मैंने, बिस्तर विस्तर बिछाया था। तो ज्यों का त्यों ऐसे ही छोड़ा हुआ है और मकान मालिक को भी फ़ोन करके बुलाया है ताकि वो ये कंडीशन देखे और कुछ इसका हल निकाले। तो यहाँ मेरी बेटी बैठी हुई, यही बेटी मेरे साथ सोती है। और ये कपड़े स्टैंड लगा हुआ है, पूरा खुला हुआ था, तो रात को इसको फोल्ड करके, हाफ़ फोल्ड करके इसको साइड में किया। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा टूटा हुआ है, पूरा सरिया दिख रहा है। सरिया जो इसमें लगा हुआ पूरा गल गया है, एकदम जंग खा गया है। मतलब हद हो चुकी है। कितना हमने कंप्लेंट किया था, पहले थोड़ा सा निकल रहा था तो हमने कंप्लेंट किया था मकान मालिक को, पर वो उसने लापरवाही दिखाई। यहाँ सारी चीज़ें समेटने में लगी हुई हूँ। सबसे पहले मैंने स्टैंड से सारे कपड़े हटाए ताकि मैं घर को साफ़ सुथरा करूँ। और हस्बैंड जी ये पूरा मलबा रखने के लिए बोरी लेने गए हैं बड़ी बड़ी। तो यहाँ पर स्टैंड मैंने खाली कर दिया और कुछ कपड़े फोल्ड करने बैठी हुई हूँ। और चटाई वगैरह, बिस्तर वगैरह सब हटा दिया है, पूरा मलबा झाड़ू लगा के साइड में कर दिया है मैंने। तो हस्बैंड जी लेने गए हैं और रात से ही भूख लगी हुई थी। रात को मुझे 4-5 बजे, रात भर जगी हुई, तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो मैंने यहाँ पोहा बना रही हूँ और चूरा भी थोड़ा सा ही था। तो ये 12 बज रहे हैं आई थिंक, तो 12 नहीं तो 11:30 बज रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा पोहा था, तो वही हम लोग दोनों ने मिलके खा लिया था और थोड़ी सी चाय भी बना ली थी। तो पोहे के साथ चाय ठीक लगती है, तो बना लिया था। तो यहाँ फिर हमने नाश्ता करने के बाद फिर से मैं लग गई थी ये सब करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो एक बोरी पूरी भर गई थी और फिर दूसरी बोरी का इंतज़ाम करने गए थे आस पड़ोस से ही मांगने।
तो यहाँ मलबा है पूरा कस दिया है बोरे में, तो एक बोरा पूरा भर गया है, तो दूसरा लेकर आएंगे अब। तो इतना अभी भी बचा हुआ है। बच्चे यहाँ पर नहाने के लिए तैयार हैं और चादर वगैरह सब हटा दी है मैंने। चादर मेरी फट भी गई है और कपड़े वगैरह सब फोल्ड करके स्टैंड खड़ा कर दिया है। तो ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं। तो ये सारा हटा के इसको हटाना है, फिर झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। काम तो बढ़ ही गया है सारा। यहाँ पूरी सीलिंग थी यहाँ पे ऐसे, तो मेरा पंखा का तार पूरा टूट गया है, वो देख सकते हैं लटक रहा है तार। तो पंखा भी नहीं चल रहा है मेरा, पंखा भी बंद पड़ा है। तो यहाँ बच्चों को खेल में लगाया है, क्योंकि बच्चे देख के भी डर गए थे और रो रहे थे। तो काफ़ी चुप कराने के बाद उन्हें बोला, वो बोल रहे हैं बार बार बम फूटा है, बम फूटा है, मतलब भड़बड़ आवाज़ आती है ना गिरने पे, तो बोले बम फूट गया है, लेके आना बोल रहे हैं। और इन लोग को नहला के मैं लेके आना ए बिट्टो। उसके बाद बाकी की सफाई करूँगी और फेस और ये बेड को खिसका के इस साइड करना है, तो पूरा सेट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये बेड मेरा काफ़ी भारी है, थोड़ा सा इसमें दीमक भी लग गया है, मतलब हर तरह से मैं परेशान हो गई हूँ इस घर में। और बरसात के मौसम में कहीं रूम भी नहीं मिल रहा है, तो देखते हैं, यहाँ से खाली करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। मकान मालिक को बुलाया है, तो वो तो अभी तक आया नहीं, इसलिए सारा मलबा उठा दिया था और सफाई मैंने कर दी थी। और सब बोल रहे थे जितना टूट रहा है तो वो दो, हाँ वो गिरेगा। हस्बैंड तोड़ने में लगे हुए हैं यहाँ पर। अरे उसको मार के गिराओ सब। तो देख सकते हैं पूरा। बाद में इंतजार कर रहे हो क्या उसकी तरह गिरने का? सडनली कभी गिर जाएगा तो फिर कुछ और भी हो सकता है, इसलिए इतना टूट रहा है उतना तोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ टॉप फ्लोर पे है और पूरा बरसात का पानी लग गया है, इस वजह से गिर रहा है। और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, जबकि इसकी मरम्मत हुई थी 2 साल पहले ही, पूरा मरम्मत हुआ था, तो वही सब दोबारा टूट रहा है। और सरिया एकदम ख़राब हो गया, इसका जंग पकड़ लिया है, ना के बराबर है, इस वजह से ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। पूरा सीलिंग हो गया है, पूरा सीलिंग लग गई है, पानी लग गया है, इस वजह से सारा मलबा गिर गया है। ये मतलब ये लकड़ी के फट्टे से मार मार के गिरा रहे हैं, ताकि जितना भी गिरने देते। इतना बड़ा टुकड़ा ये मतलब हल्का हल्का ही मेरे हस्बैंड मार रहे हैं और टूट के गिर गया है। और यहाँ पर मेरा पंखा भी नहीं चल रहा है, रात से ही बंद पड़ा है। तो यहाँ पर देख सकते तार लटक रहा है बोर्ड के पास, तो इसको मेरे हस्बैंड फिक्स करेंगे, क्योंकि फिर मलबा गिराना था, इस वजह से वो फिक्स नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर अब फिक्स कर दिया, फिर पंखा चल जाएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा।